नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, कोलार रोड, भोपाल से। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोस्टेट क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं बढ़ जाने के कारण से, और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्यों होती हैं। हमारा किडनी का जो सिस्टम होता है, जिसे जेनेटो यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, वो इस प्रकार का होता है। पेट के अंदर दो किडनी होती हैं। ये राइट साइड की किडनी का पाइप जिसे यूरेटर कहा जाता है। दूसरी तरफ में लेफ्ट साइड की किडनी का पाइप यानी कि यूरेटर। ये दोनों यूरेटर्स नीचे आकर के पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर पर इस तरीके से जुड़ते हैं, और जब पेशाब की थैली फुल हो जाती है, ब्लैडर फुल हो जाता है, तो हमें पेशाब का सेंसेशन होता है, और फिर हम इस तरीके से पेशाब की नली या लिंग के द्वारा यूरिन को पास कर देते हैं। सभी पुरुषों में पेशाब की थैली एवं पेशाब की नली यानी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जंक्शन जोड़ पर एक प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। ये सभी पुरुषों में होती है, महिलाओं में नहीं होती है। इस तरीके से यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। जब हमारी उम्र लगभग 40-45 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है, तो यह ग्लैंड उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये पेशाब की थैली, पेशाब की नली यानी कि यूरेथ्रा, और दोनों के जंक्शन पर प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है जब प्रोस्टेट नहीं बढ़ी हुई होती है। यहाँ हम देखेंगे जब प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है साइज में इस तरीके से, तो हम बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ग्लैंड बढ़ने के कारण से पेशाब की नली जो बीच में से जा रही थी, पहले जो कि काफी वाइड ओपन थी, यहाँ पर वो नैरो ऑफ हो जाती है यानी कि सक्रिय हो जाती है। और इस प्रोस्टेट के साइज में बढ़ जाने के कारण से पुरुषों में 45-50 ईयर्स की उम्र के बाद पेशाब के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये पेशाब के लक्षण मुख्यतः क्या होते हैं? इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक लक्षण होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, और दूसरा पार्ट होता है इरिटेटिव सिम्टम्स। इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि पेशाब का जल्दी जल्दी बार बार लगना, अर्जेंसी यानी कि जब पेशाब महसूस होती है तो पेशाब को रोकने में सक्षम नहीं होना, या बाथरूम वॉशरूम पहुंचने के पहले ही पेशाब का लीक हो जाना। एंड तीसरा है नॉक्ट्यूरिया यानी कि रात में कई बार नींद में से बीच में उठकर पेशाब के लिए जाना। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशाब की धार कमजोर होना, पेशाब के लिए जोर लगाना, बाथरूम में जब हम पेशाब करने के लिए जाकर खड़े होते हैं तो स्टार्ट करने में कुछ वक्त लगना, या फिर पेशाब की धार टूट जाना, या फिर बाथरूम करने के बाद ऐसा महसूस होना कि यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली हमारी पूरी तरीके से खाली नहीं हुई है। इन लक्षणों के कारण से जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यदि इनका प्रॉपरली इलाज नहीं लिया जाए तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि पेशाब की नली जब यूरेथ्रा नैरो ऑफ हो जाता है तो ब्लैडर से जो पेशाब निकलने का पैसेज है वो कम हो जाता है, जिसके चलते जब हम यूरिन पास करते हैं तो पेशाब की थैली पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाती है, और कुछ अमाउंट यूरिन, कुछ अमाउंट पेशाब का ब्लैडर में बाकी या शेष रह जाता है, जिसे कि बोला जाता है पोस्ट वॉइड रेसिड्यू, यानी कि यूरिन करने के बाद जो पेशाब ब्लैडर में जमा रहता है। इसके कारण से पेशाब के अंदर यूरिनरी इन्फेक्शन होना, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, बुखार आना, पेशाब करते वक्त जलन होना, या फिर पेशाब में पस, खून, मवाद आना तरीके के लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रोस्टेट के इलाज के बारे में लोगों को गलत धारणा है कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन के द्वारा संभव होता है, जो कि सही नहीं है। ज्यादातर मरीजों को यदि समय पर इलाज स्टार्ट किया जाए तो दवाओं से ही आराम मिल जाता है, और उन मरीजों को जिनमें दवा से आराम नहीं मिलता है या प्रोस्टेट के कारण जटिलताएं डेवलप होती हैं, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। यदि ऑपरेशन की जरूरत रहती भी है तो यह ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा या लेजर के द्वारा संभव होता है, जिसमें पेशेंट्स दूसरे या तीसरे दिन आसानी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैंने प्रोस्टेट और उससे संबंधित लक्षणों के बारे में जानकारी देने की एक प्रयास किया है। यदि किसी को भी इस तरीके के लक्षण रहते हैं तो हमें
तुरंत यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेना चाहिए, जिससे जटिलताओं से बचा जा सके। धन्यवाद।